सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। एसएम न्यूज़ द्वारा चलाई जा रही सीरीज़ कहीं हम भूल न जाएं। कहीं हम भूल न जाएं उन संतों, गुरुओं को, महापुरुषों को जिन्होंने मानवता के खातिर अपने आप को समर्पित किया। कहीं हम भूल न जाएं उन स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने देश की खातिर अपना बलिदान दिया। आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे संथाल विद्रोह की। वैसे तो पहला स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई 1857 में शुरू हुई थी, लेकिन उससे पहले जो विद्रोह अंग्रेज़ों के खिलाफ था वो 1781 में शुरू हो चुका था। तिलका मांझी के नेतृत्व में जो आदिवासियों का जो बहुत सारे विद्रोह हुए, तो आदिवासियों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ 1781 में विद्रोह शुरू कर दिया था और वो चलता रहा। बहुत सारे विद्रोह, कोल विद्रोह, भील विद्रोह, ये इस तरीके के चलते रहे। तो उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे संथाल विद्रोह की। संथाल विद्रोह बिहार के पूर्वी छोर पर आज भी संथाल परगना है, जिला है। वहाँ पर 1855 में संथालों द्वारा बहुत बड़ा विद्रोह किया गया था। और विद्रोह क्यों हुआ था? क्योंकि वहाँ के जो जमींदार और महाजन थे, वहाँ के क्या सभी आदिवासी इलाकों की करीब करीब एक जैसी कहानी है कि वहाँ के जो जमींदार, महाजन, जो ठेकेदार, साहूकार, वो सब अंग्रेज़ों की सह पर इनका शोषण करते थे। बरसात के महीनों में संथालों के पास जब कुछ होता नहीं था तो ये महाजन लोग थोड़े से चावल या थोड़ा सा रुपया उधार दे देते थे और उसके बाद बड़ी चालाकी से हेर फेर करके टेढ़ी चालों का सहारा लेकर कुछ ही दिनों के भीतर उनको जीवन भर के लिए दास बना लेते, उनकी ज़मीन भी ले लेते थे और कर्ज चुकाने के लिए केवल अपनी ज़मीन ही नहीं, ज़मीन तो चली जाती थी, बल्कि उनमें से कर्ज के बहाने, कर्ज के बदले में जिंदगी भर गुलामी करनी पड़ती थी, अपने आप को बंधक रखना पड़ता था। तो इस तरीके की प्रथा उस समय थी। आदिवासियों को गुलामों की तरह से इनको परेशान किया जाता था, इनको रखा जाता था। और कहते हैं कि अंग्रेज बड़े कानून पसंद थे, लेकिन उस समय के जो कानूनी अदालतें थीं वे भी सिर्फ न इनका साथ देते थे बल्कि इसको सही ठहराते थे। तो इस तरीके से जो ये सब साहूकार या जमींदार, ये सब यहीं के थे, भारत के लोग थे, कहीं बाहर के नहीं आए थे, ये सब यहीं के थे। और इनकी सामंतशाही बहुत ज़्यादा थी। जब ये लोग, आदिवासी लोग, कहीं थाने में या दरोगा के पास जाते थे तो वो भी इनकी नहीं सुनते थे, वो भी पैसे वालों का, साहूकारों का, जमींदारों का साथ देते थे। और वो व्यवस्था लगभग आज भी वैसी ही है। देश को आज़ाद हुए 73 साल करीब हो गए और आज भी लगभग वही व्यवस्था है कि जो शासन और प्रशासन है वो हमेशा पैसे वाले के और रसूख वालों के साथ रहा है, उनका साथ देता है। तब की स्थिति में और अब की स्थिति में कोई खास फर्क नहीं है। तो इस तरीके से उनका शोषण होता था। सभी संथाल लोग परेशान थे, असंतोष था बहुत भारी, लेकिन उनके अंदर कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था जो आगे चल करके इनकी बात को करे या कुछ करे। तो इस तरीके से संथालों के बीच में एक परिवार उभर कर आया जिनका नाम था सिद्धू और कानू संथाल। ये दोनों भाई थे
और दो भाइयों चांद और भैरव को साथ लेकर संथालों का नेतृत्व करना शुरू किया। चूंकि ये प्रतिष्ठित परिवार के थे, इसलिए सारे संथाल लोग इन पर विश्वास करते थे, भरोसा करते थे। उसके बाद सभी संथालों की पंचायत बुलाई गई। पंचायत में सर्वसम्मति से सिद्धू को अपना नेता चुना और उसके आदेश पर कसम खाई, मर मिटने के लिए तैयार हो गए। जब वो सिद्धू के लिए कहानी बताते हैं कि एक दिन कहीं जंगल में बैठा सोच रहा था, उसी समय संथाल महिलाएं वृक्ष के नीचे गीत गा रही थीं। उन गीतों से सिद्धू को ये प्रेरणा मिली कि संथाल लोगों को हम किस प्रकार देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में उतारें। यह विचार बार बार सिद्धू के मन में आ रहा था, लेकिन सिद्धू को समझ नहीं आ रहा क्या करे। तो चूंकि आदिवासी लोग अंधविश्वासी ज़्यादा होते हैं, तो सिद्धू ने अंधविश्वास का सहारा लिया। सिद्धू ने संथालों के बीच में जाकर कहा कि आज मुझे ठाकुर की परछाई के दर्शन हुए। ठाकुर मतलब ठाकुर जो वो एक तरीके से एक भगवान देव होता था, जिसको ठाकुर जी बोलते हैं, जिसकी पूजा करते हैं लोग। तो ठाकुर जी के दर्शन हुए और ठाकुर जी ने हमें कुछ कागज की पुड़ियाँ दी हैं। इन पुड़ियों पर लिखा है कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इस तरीके की एक अफवाह फैलाई गई। वो कागज की पुड़ियाँ बना बना करके संथालों के बीच में पहुंचाई गई, दी गई। तो उन कागज की पुड़ियों से एक क्रांति का उदय हुआ। हर कोई संथाल हर घर में लालायित होगा, हमारे पास भी वो पुड़िया आनी चाहिए। तो इस तरीके से वो पुड़िया जो है जब पहुंच गई तो एक क्रांति के लिए तैयार हो गए। उनको भरोसा हो गया कि कोई मेरे साथ है, ठाकुर जी हमारी मदद करेंगे। उसके बाद उसने एक घोषणा और की, सिद्धू भाई ने। उनके बीच में साल वृक्ष की एक डाली भिजवाई। साल का पेड़ होता है, जिसका अर्थ होता है कि हर परिवार से अपना एक तरुण बेटा या पुत्र या पति मरने के लिए तैयार हो, मरने के लिए आए वो। तो इस तरीके से सैकड़ों लोग, संथाल लोग कानू और सिद्धू के आदेश पर तैयार हो गए अंग्रेजों से और जमींदारों से और साहूकारों से लड़ने के लिए। सिद्धू और कानू ने एक सभा बुलाई। सभा के बाद पूरे जनसमूह को एक पास में देवी थी, स्थानीय देवी के पास पूजा करने के लिए ले गए। और देवी की पूजा करने के बाद उन्होंने संघर्ष के पथ पर चल पड़े। वहीं से वहाँ से निकलते ही उन्होंने जो महले मिले 5 महाजनों की हत्या कर दी, जो उन्हें तंग किया करते थे। सिद्धू के सामने भी एक थाने का थानेदार आया, दरोगा पड़ा, सिद्धू ने उसको मार दिया, हत्या कर दी। इस तरीके से रास्ते में जो भी मिला, जो भी महाजन, बनिया, साहूकार, अंग्रेज जो भी मिला, तो करीब 20-25 व्यक्तियों की हत्या इस तरीके से इन्होंने कर दी। तो ये सब जगह जाते रहे, करते रहे। और इस तरीके से जब बढ़ने लगा तो अंग्रेज भी सेनाएं इधर उधर से बुलाने लगे, भेजने लगे इनको रोकने के लिए। उसके बाद मेजर बेरोज की सेना 16 जुलाई 1855 के दिन में 2 बजे संथालों के सशस्त्र विद्रोहियों से लड़ाई की और युद्ध में हार गई, जिसका नेतृत्व सिद्धू और कानू कर रहे थे। इस युद्ध में क्वार्टर मास्टर सर्जेंट ब्रेडन, कुछ देसी अफसर तथा 25 और सिपाही मारे गए। इस तरीके से इनका हौसला बढ़ता रहा और साथ ही अंग्रेज सैनिकों का हौसला पस्त होता रहा।
और फिर संथाल सैनिकों ने 15 जुलाई 1855 को महेशपुर राजा के महल को लूट लिया और 7 नंबर पलटन थी सिद्धू के सैनिकों की मुठभेड़ हुई। इसमें सिद्धू, कानू और भैरव को गोली लगी जिससे वे घायल हो गए। इससे बाकी संथाली सेना का मनोबल टूट गया और वे हार गए। इसके बाद लगातार संघर्ष होते रहे। अंग्रेज अफसर भी लगातार अन्य हिस्सों से पुलिस की जो बटालियन वो मंगाते रहे, इनको घेरते रहे। इस तरीके से कई सारी अंग्रेज पलटन चारों तरफ से आकर के 25 अप्रैल 1855 को बरहैत पहुंची और विप्लवकारियों को फिर पराजित कर दिया। जो उपद्रवी थे, विद्रोही थे, उनको फिर पराजित कर दिया। इसके थोड़े दिन बाद ही किसी विश्वासघाती ने सिद्धू के मुखबरी की, जिससे सिद्धू को पकड़वा दिया। अंग्रेजी सेना के हाथ जब सिद्धू पकड़े गए तो संथाल सेना का और मनोबल टूट गया। इस तरीके से विद्रोह समाप्त नहीं हुआ। कानू के नेतृत्व में विद्रोह चलता रहा और बहुत सारी घोषणाएं की। स्थानीय सरकार ने इनको आमंत्रित किया आत्मसमर्पण करने के लिए कि हम आपकी सुनेंगे, सुख सुविधाएं लेंगे, लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण की शर्त को नहीं माना संथालों ने, और वो लगातार संघर्ष करते रहे। इसी बीच बहुत सारी सैनिक टुकड़ियां चारों तरफ से मंगा ली गई और कमिश्नर ने संथालों के विरुद्ध फौजी कानून की घोषणा कर दी तथा बागी सरदारों की गिरफ्तारी के लिए बड़े बड़े इनाम का ऐलान कर दिया। मुख्य सरदार के लिए 10,000 रुपए का इनाम, दीवानों में प्रत्येक के लिए 5,000 का तथा परगना सरदारों के लिए 1,000 रुपए का इनाम। उस समय ये 10,000, 5,000 और 1,000 बहुत बड़ी राशि होती थी 1855 में, और खासकर आदिवासियों के लिए। तो इस तरीके से ये विद्रोह चलता रहा। अंग्रेजी सेना ने बरसात के बाद व्यापक पैमाने पर संथालों का जो फौजी कानून बनाया, इस कानून में ये होता था कि भाई जो भी आदिवासी जहां भी मिले उसे तुरंत गोली से मार दिया जाए। तो बरसात में चूंकि दिक्कत होती थी अंग्रेज अफसरों को जाने में, कहीं घिर न जाए, तो जैसे बरसात खत्म हुई और नरसंहार उन्होंने शुरू कर दिया। बहुत सारी चौकियों ने, बहुत सारी जो पलटनें थीं, उन्होंने मिलकर के चारों तरफ से ये अभियान किया और अंग्रेजों की सेना की संख्या उस समय 14-15 हजार थी, जबकि आदिवासियों के पास केवल संथाल लोग ही अकेले थे। अंग्रेजों का साथ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, अंग्रेजों का साथ भारत की ऊंची जात के सवर्ण धनी लोग दे रहे थे। यह सवर्ण बंगाली और पछाही महाजन थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है भारत के इतिहास में कि 1857 का विद्रोह, ये 1855 का विद्रोह, इससे पहले 1831 में कोल विद्रोह हुआ। उससे पहले 1770 और 80 के दशक में तिलका मांझी ने विद्रोह किया। उन सभी समय पर जो भारत के राजे रजवाड़े, साहूकार, महाजन, जमींदार जो भी थे, उन सभी ने अंग्रेजी सेनाओं का साथ दिया था। इन विद्रोहियों का जो स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, किसी ने भी साथ नहीं दिया। तो इस तरीके से 13 जून 1855 को कानू को भगना डोही से भारत की स्वतंत्रता का बीड़ा उठाया। वे फरवरी 1956 में जमतारा के पूर्व ऊपर बंधा नामक स्थान में गुजरा के सरदार घटवाला द्वारा पकड़े गए और चंद ही दिनों में उन्हें फांसी दे दी गई। जो सिद्धू के दूसरे भाई थे कानू, वो लगातार संघर्ष करते रहे, लेकिन 13 जून 1855 को उनको पकड़ लिया गया। फरवरी 1856 को उनको पकड़ लिया गया और फांसी दे दी। कई अन्य विद्रोही संथाल नेताओं को भी सिद्धू के साथ फांसी दे दी गई। बहुत सारे पकड़े गए, बहुत से संथालों पर मुकदमा चलाया गया। किसी को कुछ वर्षों की सजा दे दी गई, किसी को काले पानी की सजा दे दी गई। इस तरीके से
जो संथालों का विद्रोह था वो दबा दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। लेकिन इसके बाद इस विद्रोह का फर्क ये पड़ा, नतीजा ये हुआ कि सन 1855 में 37वें अधिवेशन के अनुसार संथाल क्षेत्रों को एक अलग नॉन रेगुलेशन जिला घोषित किया गया, जिसका नाम संथाल परगना पड़ा। जिले का शासन का भार भागलपुर के कमिश्नर की देखरेख में, जिसे संथाल परगने का कमिश्नर घोषित किया गया। इस तरीके से सिद्धू और कानू 6 महीने से अधिक समय तक अंग्रेजी शासन और उसके पालतू कुत्तों जमींदार और साहूकारों के लिए आतंक बनकर कहर बरपाते रहे, उनको मारते रहे। और इसी दौरान अंग्रेजी शासन को राजस्व की भारी हानि उठानी पड़ी। महाजनों और देश के गद्दारों को उनकी संपत्ति नष्ट हुई, उनको लूटा, उनको मौत के घाट उतारा। तो इस तरीके से महान सेना नायक कान्हू और सिद्धू दोनों भाई अपने बहुत सारे अग्रणी जो विद्रोही थे उनके साथ देश में शहीद हो गए। इसके साथ साथ दूसरे जगह थी, जब किसी संथाल परगने में कान्हू और सिद्धू नेतृत्व कर रहे थे, वहीं दूसरा परगना था पाकुर राज्य के अंबर परगने में विद्रोह का नेतृत्व मोची माझी ने किया। मोची माझी ने हजारों संथालों को लेकर लक्ष्मीपुर को लूटा। उसके बाद विद्रोही लिट्टीपारा पहुंचे। इन लोगों ने अंग्रेजों के पिट्ठू महाजनों के घरों को लूटकर धन को अपने गरीबों में बांट दिया, आदिवासियों में बांट दिया। उसके बाद उन लोगों ने संग्रामपुर को लूटा। फिर वो लोग पाकुर वापस आकर 3 रात और 3 दिन तक घेरा डाले रहे। चौथे दिन कान्हू, भैरव, चांदू और सिंधु ने यहाँ के महल में प्रवेश किया। इस तरीके से मोची माझी को भी सिद्धू के साथ ही फांसी की सजा दे दी गई होगी। तो इस तरीके से ये जो आदिवासियों का संघर्ष रहा, ये स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक था। 1857 की पहली क्रांति से पहले ये आदिवासियों के विद्रोह हो चुके थे शुरू, जिसका सबसे पहला 1804 में शुरू हुआ था तिलका माझी के नेतृत्व में। वहाँ से लगातार ये विद्रोह चलते रहे और अंग्रेजी शासन के इन्होंने पैर उखाड़ दिए थे। लेकिन विडंबना के जो भारत के जिनका नाम आज देशभक्तों की लिस्ट में आता है, उन्होंने देश के साथ गद्दारी की, अंग्रेजों का साथ दिया, और जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान किया उनका इतिहास के पन्नों में कहीं भी नाम नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इतिहास लिखने वाले ये वही गद्दार लोग थे देश के, वही जमींदार लोग थे देश के, और यही फ्यूडल माइंडसेट वाले लोग थे, जमींदारी माइंडसेट वाले लोग थे। इन लोगों ने इतिहास में इनको कहीं भी जगह नहीं दी। तो मैं धन्यवाद करता हूँ SM न्यूज़ का, जिन्होंने ये सीरीज शुरू की, इसीलिए शुरू की ताकि जिनको कहीं इतिहास के पन्नों में जगह नहीं मिली, जिनको पता नहीं, जनमानस में जिनकी पहचान नहीं हुई, तो ऐसे लोगों को इतिहास को खोज खोज के ला रहे हैं और जन जन तक उनके बलिदान को, उनके इतिहास को, उनकी वीरता को, बहादुरी को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यदि आप लोगों के पास किसी ऐसे स्वतंत्रता सेनानी या ऐसा महापुरुष या समाज सेवी जो गुमनामी में चला गया, उसके इतिहास को आप लेकर के आएँ, SM न्यूज़ तक पहुंचाएं। SM न्यूज़ की टीम इसको जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। अंत में मैं धन्यवाद करता हूं सभी दर्शकों का जो SM न्यूज़ की इस सीरीज़ को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट दे रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और SM न्यूज़ और मेरे जैसे लोगों को, टीम को आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत बहुत आभार सभी दर्शकों का, और SM न्यूज़ टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सभी को मेरा नमस्कार।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।